तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा था, वहां पर एक बार फिर से वहां पे चीजों को खराब किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अजय जांडियाल, वो मैं दर्शकों को बता दूं, जहां भारत से युद्ध की तैयारी में बांग्लादेश की फौज जो है वो नजर आ रही है और बॉर्डर पर यूनिस के TB2 किलर ड्रोन्स जो हैं उनकी तैनाती है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन्स को जो है तैनात किया गया है और बांग्लादेश ने तुर्की से इन TB2 ड्रोन्स को खरीदा है और हमले के साथ ही ड्रोन जासूसी में भी ये माहिर हैं और इनकी तैनाती पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर जब की गई है तो कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े उठते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश जो है वो ड्रोन्स के जरिए भारत से सटी तमाम सीमाओं पर निगरानी बढ़ा रहा है। अजय जांडियाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, जो परिस्थितियां हैं, अक्सर खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से जो है वो भारत में घुसपैठ की कोशिश लगातार की जाती रही है, लेकिन अब ये बांग्लादेश भी क्यों वही मॉडल अपनाता हुआ नजर आ रहा है। ये ड्रोन की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से ये ड्रोन्स जो हैं वो भारत और बांग्लादेश से सटी तमाम जो सीमाएं हैं उसके आसपास नजर आ रहे हैं। अजय जांडियाल। हाँ, बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो TB2 ड्रोन है, इसको जो है बांग्लादेश से सटा, जो भारत से सटा बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर देखा गया है। और इन ड्रोन्स के जरिए ना सिर्फ निगरानी हो सकती है, बल्कि कोई भी पेलोड ड्रॉप करना हो वो भी हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट बदले जाने के बाद या टॉपल होने के बाद जो यूनुस वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से भारत के जो बॉर्डर है उस पर अशांति फैलाई जा सके, वहां पर टेंशन क्रिएट हो। हालांकि बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी भी तरह से भारत के साथ युद्ध लड़ सके, मगर जो इलाका वहां बांग्लादेश का भारतीय बॉर्डर के साथ लगता है, वहां पर इन ड्रोन्स की तैनाती, वहां पर सेना को एक्टिवेट करने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान की शय पे यूनस जो हैं वो इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से लगातार बढ़ती जो भारत की छवि है वो ऊपर जा रही है, आगे बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का एक प्रयास हो सकता है। कई ताकतें चंदन इस वक्त भारत की कहीं ना कहीं इस उभरती हुई ताकत बनने के खिलाफ जो है वो काम कर रही हैं। और उसी के तहत ये भी देखा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश का वापस उस रूप में आना जो पहले हुआ करता था पाकिस्तान के साथ जब वो था, उस चीज को बनाना जो है उसके पीछे कहीं ऐसी ताकतें होंगी और उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज हैं भारत में भी वो जरूर नजर रखे हुए हैं। मगर TB2 ड्रोन जो है वो देखे जाने के बाद भारत की सीमा पर भी जो है वो अलर्ट किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसे निपटा जा सके। उसके लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। अजय जांडियाल, एक का सवाल और है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव जो हैं वो बांग्लादेश का दौरा करेंगे। क्या उद्देश्य है इस दौरे का, क्या कुछ बातचीत हो सकती है और जो वर्तमान परिस्थिति है उनमें सुधार की संभावनाएं इस दौरे के बाद से कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारत इस वक्त बिल्कुल साफ जो है वो नीति से और नियत से जा रहा है। भारत की तरफ से साफ किया गया है किसी भी तरीके से वहां रह रहे मिनॉरिटीज और खासतौर पे हिंदू समाज के लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्या जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश से भारत की तरफ हिंदू जो है वो आ रहे हैं, जहाँ यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार उनका वहां क्या होगा, क्योंकि कई लोगों को वहां पे टारगेट किया गया है, हत्याएं हुई हैं और कई मिनॉरिटी जो है वो आज भी वहां पर रहने के लिए वो है डरे हुए हैं कि वो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय विदेश सचिव का दौरा वहां पर इस चीज का इशारा करता है कि भारत वहां जाकर साफ करेगा कि किसी भी तरीके से अगर हिंदू वहां पे हैं तो उनके साथ कोई जो है वो अत्याचार नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है। अब वहां गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट यूनिस की बनी है, उनको एक संदेश देना है कि किसी भी तरीके से आप एक अच्छे पड़ोसी होने का अगर अपना निभाते हैं, रोल निभाते हैं, तो यकीनन जैसे भारत और बांग्लादेश के पहले ताल्लुकात अच्छे थे, भारत ने बड़ी बहुत ज्यादा मदद जो है वो बांग्लादेश की स्टैंड होने में की है, कई तरह की मदद की है। तो ऐसे में ये ना हो कि वो रिश्ते खराब हों, जिसका असर जो है आने वाले समय में बांग्लादेश को दिखे।
बिल्कुल, तो इन तमाम सवालों के बीच अभी देखना अहम होगा कि 9 दिसंबर को जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाते हैं तो आखिर क्या कुछ बातचीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी